उनके नाती पोते हैं, जबकि नाती पोता वाला इंसान है। क्यों? अब उनका कितना उम्र बचा था कि उनको शादी करना पड़ा? क्यों शादी करना पड़ा उनको? क्यों शादी करना पड़ा? जबकि वो 30 साल के उनका नाती पोता है, खाना देने के लिए उनकी बहू है, उनकी बेटी है, सब कोई है। उसके बाद में वो बुजुर्ग आदमी क्या करता है कि वो शादी करके ले आता है। कुछ दिन तो घर में हंगामा हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और वेलकम करती हूँ अपने चैनल प्रिया झा फन में। तो कैसे आप लोग जरूर बताइएगा। और आज मैं जिस थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे घटना है, बहुत सारे लोग हैं जो कि मर रहे हैं, बहुत सारे लोग के साथ गलत हो रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही चर्चित हो गया था। तो आज मैं पहली बार इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, इससे पहले कभी नहीं बनाई थी, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो बात है कि अब वो शादी कर लिया, ठीक है। तो इस पे बहुत बड़ा बवाल मचाया जा रहा है। शादी कर ली, शादी कर ली, 5 महीने का प्यार का भूत उतर गया, फलाना ढिगाना वगैरह वगैरह। 1 साल भी शादी का नहीं हुआ, सॉरी 1 साल भी नहीं हुआ, मरे हुए वर्की नहीं हुआ और शादी कैसे कर ली? तो ये बात तो उससे छठू के माँ बाप को समझना चाहिए ना कि हाँ, मेरे बेटे के मरे हुए 1 साल नहीं हुआ, दूसरा मैं अपने बेटे का कैसे शादी रचा सकता हूँ उसी लड़की के साथ जिसके वजह से ऐसा कुछ हुआ। वो तो उनको सोचना चाहिए, ठीक है। इसको उस घर में रहना था तो किसी ना किसी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आरती सही है चाहे आरती गलत है, मुझे कुछ नहीं कहना। बात ये है कि हर औरत को ही टारगेट बनाया जाता है ना। मर्द को क्यों नहीं टारगेट बनाया जाता है? ये कह रहे हैं कि 5 महीने का प्यार का भूत था उतर गया। क्या मर्द को प्यार नहीं होता है? जब मर्द का शादी होता है, 30 साल तक उसकी बीवी उसके साथ रहती है, तो क्या कभी भी उससे प्यार नहीं हुआ होगा उस मर्द को? मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं अपनी आंख से देखी हूँ। हमारे ही गांव में ऐसा हुआ है कि जो आप लोग सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। एक बुजुर्ग कहिए, मर्द नहीं बुजुर्ग कहिए, जिसका क्या मतलब बच्चे 30-40 साल के हो गए हैं। 30 साल 40 साल तक वो बीबी रहती है, उनका हर एक सेवा सजम करती है, अपने बच्चे का शादी करती है, कदम से कदम मिला के चलती है, ठीक है। जब वो बीमार होती है, वो मर जाती है, तो मरे हुए 1 साल जैसे बीतता है, वो बुजुर्ग जो होते हैं वो शादी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई? उनको 30 साल में अपनी बीवी से प्यार नहीं हुआ था? उनको देखने के लिए उनके नाती पोते हैं, जबकि नाती पोता वाला इंसान है। क्यों? अब उनका कितना उम्र बचा था कि उनको शादी करना पड़ा? क्यों शादी करना पड़ा उनको? क्यों शादी करना पड़ा? जबकि वो 30 मतलब 15-16 साल के उनका नाती पोता है, खाना देने के लिए उनकी बहू है, उनकी बेटी है, सब कोई है। उसके बाद में वो बुजुर्ग आदमी क्या करता है कि वो शादी करके ले आता है। कुछ दिन तो घर में हंगामा होता है, बहुत मरते ही हंगामा करने लग जाता है कि वो शादी करना है, कभी जहर खाना, कभी ये करना, फलाना ढिगाना, ये सब करने लग जाता है। हार के क्या होता है, उसके बेटे छोड़ देते हैं कि जा तुझे जो करना कर। एक दिन क्या होता है, वो बाइक पे बैठा के लेकर आ जाते हैं। वो अपना कास्ट नहीं, कोई और अदर कास्ट है, ठीक है। वो बिल्कुल बुजुर्ग आदमी, लड़का वड़का की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर उसको उस पे तो कोई नहीं गया बोले, कोई समाज वाला नहीं बोलने गया कि हाँ भाई ये उम्र है तुम्हारा शादी करने का। ये तुम आगे अपने चलने वाले पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो? आगे जो बच्चे आपके आने वाले हैं, जो देख रहे हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे कि जब आपके मर्जी, किसी भी उम्र में आप शादी कर सकते हो, 60, 70, 80 का जब भी आप चाहो शादी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है ना। तो किसी मर्द को टारगेट क्यों नहीं बनाया जाता है? समझ रहे हो आप लोग? वो बुजुर्ग आदमी जिसका कुछ साल में मरने का उम्र है, वो मरेगा, उसके देखभाल के लिए उसके बहू है, पोते है, नाती है, नतनी है, वो जाके क्या कर रहा है? उसको नहीं रहा जा रहा है, वो शादी कर ले रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, इसको तो उससे शादी भी नहीं हुआ था, 5 महीने वो मरे हुए हुआ, तो सारे लोग बोल रहे कि उसका प्यार उतर गया, ठीक है, प्यार का भूत उतर गया। तो जब ऐसे ऐसे लोग को वो हो जा रहा है, तो अभी ये वो मर चुका है, उसके घर वाले चाह रहे थे वो इसलिए उसके साथ थी कि मेरे वजह से उसका बेटा गया तो मैं इसका बेटा बन के इस घर में रहूंगी। बहुत लोग कह रहे हैं भाई बहन में शादी हो गया, भावो भैंसुर में शादी हो गया। तो कोई अपना एक नजर से देखिए तो हर बहू बेटी समान होती है, ठीक है। वो ससुर इज्जत दे रहा है कि मेरी बेटी है, तो कहने को मतलब कि हाँ, बहू को बोल रही बेटी है तो बेटा से शादी हो गया तो भाई बहन। तो जिस बहू को बोल रहे हैं जो बेटा है वो भी भाई बहन हो गया, है ना। और बात हो रहा है कि भावो भैंसुर, जब इसका शादी ही नहीं हुआ था तो वो भसुर किस चीज का हुआ, ठीक है।
और इसलिए उसका तो घर वार था नहीं, वो पहले से गलती की, अपने माँ बाप को जेल में पहुंचा दी, तो उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं था, तो इसलिए यहाँ रह रही थी। फिर भी लोग को हो रहा था भाई ये किस रिश्ते से रह रहे, बहुत सारे मीडिया वाले भी बोले कि आप किस रिश्ते से यहाँ पे रह रही हैं, बहुत लोग उनके पापा से बोले, तो परेशान हो गए होंगे, इसलिए क्या करवा दिए कि शादी करवा दिए, चलो शादी करवा देते हैं, सारा टेंशन दूर हो। अब इस बात पे बवाल हो रहा है, अरे आप लोग ऐसा मत कीजिए, अगर ठीक है औरत को टारगेट बना रहे हैं तो इन मर्दों को भी तो देखिए। एक मैं आप लोग को बोलती हूँ, एक और मैं देखी हूँ कि एक जिसका 3 लड़का होता है, 15, 16, 17 साल का, ठीक है, वो क्या करता है कि अपने लड़कों को पढ़ाते रहता है, पढ़ाई छुड़वा देता है, घर बैठवा देता है। वो क्या करता है जाके, जबकि वो लड़का ठीक है उसका घर चलाने के लिए कोई नहीं था, तो अपने लड़के का भी शादी कर देना चाहिए था, उसको शादी नहीं किया, खुद शादी कर लेता है। और कुछ दिन बाद वो क्या बोलता है, अगर मेरा शादी नहीं होता ना तो मैं बहू को रख लेता, जो बहू आती उससे उसका चक्कर चल जाता। एक बात बताइए, तो वो अपने बहू से चक्कर चलाएगा तो ऐसे समाज में क्या बहू बेटी अलग होती है? तो अपना बेटी से भी चक्कर चला सकता था ना, चक्कर चला सकता था कि नहीं, आप लोग बताइए। तो जो ऐसे ऐसे गंदगी फैला रहे हैं मर्द लोग, उनको आप लोग क्यों नहीं रोकते हैं? मैं ये नहीं कहती हूँ कि औरत गलत है, तो मतलब औरत के बारे, औरत तो ऐसे भी टारगेट बनी रहती है, कुछ भी इतना भी कदम उठाए तो औरत को बदनाम किया जाता है, वो किया जाता है। लेकिन ये मर्दों के लिए कानून कहा गया, मर्दों के लिए भी कानून होना चाहिए ना, कि हाँ डिवोर्स नहीं हुआ शादी कर ली, तो ये मर्द भी डिवोर्स लिए क्यों कर लेते हैं शादी? उनको कोई टारगेट क्यों नहीं बनाता है? एक बीबी रहती है, दूसरा शादी कर लेते हैं, एक बीबी अभी वो जिंदा ही है जब तक, एक मरी नहीं बुढ़ापा में, जबकि उसका रिश्ता हो गया, जब वो उतना निभाई, अपना बेटा बेटी का शादी कर देती है औरत, इतना कुछ वो करती है, उसके बाद भी वो बूढ़ा आदमी जाके शादी कर लेता है। इन बूढ़ों के लिए टारगेट कहा जाता है, वो बूढ़ा आदमी जाके ऑर्केस्ट्रा में कूद कूद के नाच कर रहे हैं अपनी बेटी पोती के उम्र के लोग को। उस वक्त समाज कहाँ गया होता है? उस वक्त समाज को बोलना चाहिए ना कि हाँ ये उम्र में तुम यहाँ ऑर्केस्ट्रा पे जाके कूद के नाच रहे हो, तो तुम अपने बच्चे अपने सबको क्या ज्ञान दोगे? जो मेन घर के होते हैं, मर्द होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो घर का पीढ़ी होते हैं, होते हैं। जब वही ये संदेश दे रहे हैं तो अपने बच्चे को क्या संदेश देंगे? वो अपने बच्चे को किस हक से डांटेंगे? ठीक है, वही मेरे कहने का मतलब कि जब ये बड़े बुजुर्ग जैसे छोड़ रहे हैं कि हाँ जैसे हम कर रहे हैं वैसे तुम लोग करो, तो कल को होगा कि नहीं औरत ही गलत है। तो आप लोग प्लीज ये टारगेट बनाना बंद कीजिए, उसका शादी हुआ क्या हुआ नहीं हुआ वो जैसे उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, और ये बंद कीजिए। बहुत हद दुनिया में और भी खबर है, और भी हुआ है, ये आरती छोटू ये अब बंद कीजिए आप लोग। और सॉरी मेरा बात आप लोगों को बुरा लगा हो या सही लगा हो, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा। और जब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।